तो बट अभी ईरान में क्या कर रहा है? ईरान में अभी तो उनको रिजीम चेंज करने के लिए क्या रिजीम चेंज किए और वो तो कुछ नहीं हो रहा है, वो तो खत्म कर दिया और ज्यादा 31 डिवीजन में बना दिया। अब आपको क्या लगता है कैसे रुकेगा? अभी रुक जाएगा क्योंकि इसमें कौन हारेगा? ईरान ऐसा कंडीशन करके चला गया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो हार के भी जीत रहा है। और हमसे तो ईरान से अच्छी दोस्ती है। अब हम लोग की डिप्लोमेसी, हमारे जो विदेश मंत्रालय में, देखिए हम लोग जब भी बात करते हैं विदेश मंत्रालय को केवल एस जयशंकर साहब को देखते हैं, बट उनके नीचे जो है लोग मंत्रालय में काम कर रहे होते हैं, ये उनकी मेहनत होती है। एस जयशंकर साहब जाके डिलीवर करते हैं वहाँ चीज़ों पे, तो वो लोग कितना काम करके रह पाए हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि विदेश मंत्रालय वाले लोग, मतलब समझिए युद्ध के एक दिन पहले प्रधानमंत्री को इजराइल भेजे हुए थे। दुनिया जब हमारे इंटेलिजेंस के बारे में सोचती होगी कि यार ये सब अपने प्रधानमंत्री को लड़ाई की एक दिन पहले वहाँ देश भेज दिया, सब इनका इंटेलिजेंस कैसा है। और अपने यहाँ इंडिया में पूछिएगा तो बचाव में लोग उतर जाते हैं, न कि सवाल पूछते हैं हाँ भैया हमारे प्रधानमंत्री को लड़ाई से एक दिन पहले क्यों भेजे थे, तो कहेंगे हमें थोड़ी पता था। ठीक है, नहीं पता था तो इसीलिए तो पहलगाम होता है, इसीलिए तो पुलवामा होता है, इसीलिए तो ताज होटल होता है। या हमारे प्रधानमंत्री को लड़ाई की एक दिन पहले भेज दिया, सब कहीं से लगता है ये। बट ये तो मे भी स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता है ना। किस चीज के लिए? हमारे लिए वो तो इजराइल का और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मूव नहीं, हमारी दोस्ती इतनी स्ट्रांग हो सकती है ना कि ये मे भी पता हो और हम उसके पहले आ गए। तो हमारे अगर हमारे ईरान हमारा दुश्मन रहता या हमारे अगेंस्ट में रहता तब ना ये स्ट्रेटजी होती। ये कौन सी स्ट्रेटजी है कि हमारे 3 दोस्त में एक दोस्त पिटा रहा है? आज हम लोग को समझ में, हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है ना, हम तो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल तो रहना चाहिए। अगर ये बात हमारे इंटेलिजेंस वालों को पता होना चाहिए कि लड़ाई होने वाला है, कैंसिल कर देते हैं। दौरा कई बार कैंसिल होता है, लास्ट मोमेंट में कैंसिल होता है। वो बड़ा क्रूशियल टाइम था, वो बहुत नाजुक दौर है वहाँ पे। विदेश में कोई, हर इंसान फूक फूक के एक कदम रखता है। हमें दोनों को बचा के रखना है। उधर चाइना को बैलेंस करना है, रसिया को देखना है, अमेरिका को देखना है, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो जितने भी टेक्नोलॉजी है वो अल्टीमेटली हम लोग विदेश पे डिपेंडेंट है। अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है, ऑयल के लिए हम अरब देशों पे डिपेंडेंट है, अब हथियारों के लिए हम मल्टीपोलर पे हैं, फ्रांस पे भी हैं, और मेनली तो अमेरिका और इजराइल पे हैं और रसिया पे भी हैं। तो हम लोग को बड़ा बैलेंस ले लेके चलना होता है। तो हमें ये नहीं दिखाना है कि न्यूट्रल होने के चक्कर में ये ना दिखे कि हम एक साइड में। सो कमिंग बैक टू ईरान, अभी मैंने ये पढ़ा, ईरान ने न्यूज़ बोली कि जो युआन में डील करेगा ऑयल में, उसका जहाज हम जाने देंगे, जो डॉलर में करेगा उसका जहाज नहीं जाने देंगे। सबसे कमजोर कड़ी पे उसने चोट किया है अमेरिका के, और अमेरिका का डॉलर ही सबसे बड़ी कमजोरी है। और हमारी इंडिया, चाइना, ये ब्रिक्स मिलके अपनी जो करेंसी ला रहे हैं, ब्रिक्स करेंसी, अगर जिस दिन ये करेंसी इंप्लीमेंट हो गई तो ये करेंसी सबसे ज़्यादा डैमेज डालेगा अमेरिका को। अमेरिका बहुत खतरनाक